दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल यानी कि UNHRC ने श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का संबंध श्रीलंका में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन से है। भारत ने इसके लिए होने वाली वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने से किनारा कर लिया है। आइए आपको पूरी बात समझाते हैं। क्या भारत एक बड़े धर्म संकट में था? UNHRC के इस प्रस्ताव का शीर्षक श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को बढ़ावा था। कुल 47 देशों में से इसके समर्थन में 22 देशों ने वोट दिया, 11 देशों ने इसके विरोध में वोट दिया और 14 देशों ने वोट करने से किनारा कर लिया। इस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्ताव में श्रीलंका की सेना द्वारा किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन और तमिल लोगों पर होने वाले अत्याचार का जिक्र था। भारत के सामने धर्म संकट था क्योंकि एक तरफ तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी है, उसके खिलाफ वोट डालना भी कठिन था क्योंकि इससे चीन और पाकिस्तान के श्रीलंका से नजदीकियां बढ़ जाती और वहां के राष्ट्रपति राजपक्षे को तो चीन से वैसे भी थोड़ा ज्यादा प्रेम है, लेकिन दूसरी तरफ वहां के तमिल अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा ना होना भी ठीक नहीं है क्योंकि बस कुछ ही दिनों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ये एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली हालत हो गई थी। इन्हीं सबके चलते भारत ने वोट डालने से ही किनारा कर लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने फोन से मांगी थी मदद। क्योंकि श्रीलंका की इज्जत का सवाल था, इसलिए वह भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। श्रीलंका भारत का भी साथ चाहता था। इसके लिए वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की, लेकिन फिर भी भारत ने मजबूरी में आकर वोट ना ही करने का फैसला किया। वैसे भी आपको बता दें कि मानवाधिकार काउंसिल और भारत में ज्यादा बनती नहीं है। कई मुद्दे ऐसे हैं जहां भारत और मानवाधिकार काउंसिल आमने सामने आ जाते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 का मामला हो, चाहे वह कृषि कानूनों का मामला हो। चीन और पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया। इस मौके पर चौका मारना हमेशा से चीन की आदत रही है, तो जैसे ही उसको लगा कि इस मौके का फायदा उठाकर श्रीलंका को अपने पाले में किया जा सकता है, उसने कोई गलती नहीं की और श्रीलंका के पक्ष में वोट डाल दिया। चीन की मुंहदेखी करने वाले पाकिस्तान ने भी श्रीलंका के पक्ष में वोट डाला। बदले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिया था कि वह बुर्के पर बैन नहीं लगाएगा। चीन और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, वेनेजुएला, रूस, क्यूबा आदि देशों ने भी श्रीलंका का साथ दिया है। प्रस्ताव को लेकर गहमागहमी जिनेवा में चल रही थी, लेकिन उसका प्रभाव भारत के विधानसभा चुनावों पर दिख रहा है। भारत के वोट न डालने का एक कारण है तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव है और इसलिए बीजेपी सरकार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। अन्य दलों के नेताओं द्वारा बीजेपी सरकार पर इसका बहुत ज्यादा राजनीतिक दबाव था। डीएमके के नेता एमके स्टालिन और अन्य नेताओं ने भारत सरकार से इस प्रस्ताव के समर्थन की मांग की थी। एमके स्टालिन ने श्रीलंका के विदेश मंत्री के बयान की आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत श्रीलंका के पक्ष में वोट करेगा। स्टालिन ने कहा, जहां तमिल लोग इस प्रस्ताव पर बीजेपी सरकार का पक्ष जानने को लेकर व्याकुल हैं, वहीं बीजेपी सरकार ने श्रीलंका के विदेश मंत्री को भारत का पक्ष निर्धारित करने की इजाजत दे दी है। ये बहुत दुखद है। अगर तमिल लोगों के हितों के साथ धोखा होगा तो दुनिया भर में रह रहे 9 करोड़ तमिल लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस के नेता और भारत के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा, भारत को संकल्प के पक्ष में मतदान करना चाहिए और श्रीलंका सरकार द्वारा उल्लंघनों का आह्वान करना चाहिए। भारत को तमिल और अन्य समुदाय के साथ खड़े होना चाहिए जिन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया गया है। श्रीलंका के निवासी सहेली लोग और तमिल लोगों के बीच तनाव की शुरुआत 1940 के दशक से ही हो गई थी। साल 1950 तक आते आते वहां तमिल लोगों पर अत्याचार बढ़ते गए, जिससे ये मुद्दा तूल पकड़ता गया। 1976 में लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम की स्थापना हुई, जिसे लिट्टे भी कहा जाता है। इसका मुख्य रूप उद्देश्य तमिल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना था। 1983 से LTTE और श्रीलंकाई सरकार के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। यह युद्ध काफी लंबे समय तक चलता रहा। 2008 में श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे के खिलाफ एक ऑल आउट युद्ध की शुरुआत की। मई 2009 में श्रीलंका की सरकार ने बताया कि लिट्टे हार चुका है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों की माने तो इसमें लगभग 40,000 आम लोगों की मृत्यु हुई थी। इन्हीं सब को लेकर 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसका भारत ने भी समर्थन किया था। इसके बाद से इससे संबंधित कई प्रस्ताव में UNHRC आ चुका है। पिछले 12 सालों में श्रीलंका के खिलाफ 7 बार प्रस्ताव लाए गए हैं। तमिलनाडु के नेता हमेशा से ही श्रीलंका की सरकार से श्रीलंकाई संविधान के 13वें संशोधन के अनुसार वहां के तमिल लोगों को समान अधिकार देने की मांग करते रहे हैं।
जानते हैं श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन क्या है। यह संशोधन 1987-90 के बीच भारत के श्रीलंका में किए गए हस्तक्षेप का परिणाम है। श्रीलंका का 1978 का संविधान इसको एक यूनिटरी देश बनाता है। इस तरीके से संविधान सारी राजनीतिक शक्तियां केंद्र सरकार को दे देता है। 13वें संशोधन के तहत इस संविधान में कुछ बड़े बदलाव किए गए और ये व्यवस्था की गई कि श्रीलंका की सरकार तमिल लोगों की ज्यादा आबादी वाले उत्तर पूर्व प्रांत को राजनीतिक शक्तियों का हस्तांतरण करेगी और उन्हें प्रोविंशियल काउंसिल बनाने का अधिकार दिया गया। इस संशोधन से न केवल उत्तर पूर्व प्रांत को बल्कि सभी प्रांतों को प्रोविंशियल काउंसिल बनाने का अधिकार दे दिया गया। क्योंकि ये संशोधन भारत के हस्तक्षेप के बाद आया था, इसलिए श्रीलंका के राष्ट्रवादी लोग हमेशा से इसको खत्म करने की बात करते आए हैं। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी नीलोत्पल ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।